दोस्तों, मैं आज आप लोगों को एक ऐसी कहानी बताने जाने वाला हूँ जो कि एक बहुत ही खतरनाक कहानी है। ये कहानी लास्ट तक ज़रूर देखना, क्योंकि आपके साथ भी ऐसा हो सकता है। तो चलो इस कहानी को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, रात के करीब 2:30 बज रहे होंगे। नाइट शिफ्ट करने के बाद मैं पैदल ऑफिस से घर की ओर लौट रहा था। वाहन न होने के कारण बीते 1-1.5 साल से महानगर की सुनी बियावान और लंबी सड़कें हमसाया बनकर मेरे साथ चलती रही। बाप रे, इतनी लंबी लंबी और भूतिया सड़कें खत्म होने का नाम ही नहीं देती। बस चलती रहती, रुकने का नाम ही नहीं देती। कहीं ऐसा घनघोर अंधेरा कि पैर कहाँ पड़ रहे हैं पता ही नहीं चले, तो कहीं खंभों की लाइट से सफ़ेद झिलमिलाते प्रकाश में नहाती सड़कों की खूबसूरती देखते ही बनती है। रोजाना का रूटीन होने के कारण अब इन सुनी और अंधेरी सड़कों से डर नहीं लगता। इन्हीं सुनी और बियावान रास्तों पर दिन भर इतना हेवी ट्रैफिक और चहल पहल रहती है कि एक कदम पैदल चलना भी दुर्भर हो जाए। मई की बेरहम गर्मी माथे से चुहाता पसीना और ऐसे में अचानक हल्की हल्की ठंडी चलने लगी। माथे के पसीने के टकराती ठंडी हवा कितनी शीतलता प्रदान करती है। ऐसे में कौन बेवकूफ़ होगा कि जिसका मन गुनगुनाने को नहीं करेगा। गुनगुनाते हुए मैं आगे बढ़ ही रहा था कि अचानक आंखों के जगह पर जाकर टिटकर गई। सड़क किनारे एक सभी सी अधेड़ महिला खड़ी दिखाई दी। करीब 100-125 फीट की दूर रही होगी। कंधे पर छोटा सा बैग लटका था। वही पैरों के पास भी एक ब्रीफकेस जमीन पर रखा दिखाई दिया। सफेद प्रिंट वाली साड़ी से जिस गरी से उसने अपना सिर ढक रखा था, उसी से तो वह किसी भले घर की ही गृहिणी ही लग रही थी। लेकिन इतनी रात गई, वो भी शहर के भीतर से गुजरने वाले हाईवे पर कुछ अजीब सा लगा। हो सकता है कि मायके या ससुराल वालों ने बस में बिठा दिया हो और किसी कारण बस लेट होने पर महिला को देर रात यहाँ उतना पड़ा हो। शायद उसका घर यही कहीं आसपास ही होगा, या फिर शायद सवारी ऑटो या रिक्शे का इंतजार कर रही हो। लेकिन इतनी रात गई, रिक्शा कहाँ मिलेगा। शायद घर का कोई परिजन गाड़ी लेकर आ रहा होगा। शायद सोचते हुए मैं उसके बहुत करीब आ गया। नज़रों से नजरें टकराई, मगर वो जरा भी नहीं झुकी। मेरी आंखों में मेरा देखती रही। भैया का नाम निशान तक नहीं, वरना इतनी अंधेरी और सुनी रात में एक अकेली महिला, कम से कम मुझे जैसे मवाली सरीके इंसान को देखकर तो डर ही जाए। लेकिन वो तो लगातार घुटती ही रही। चेहरे पर न कोई भाव। हाँ, होठों पर मुस्कान बराबर जमी रही थी। मैं ही झेप गया। मुझे ही नजरें हटानी पड़ी, कहीं ऐसी वैसी तो नहीं। फिर एकदम से सिर झटक दिया। होगी कोई, मुझे क्या लेना देना। मैं तेजी से कदम बढ़ाता हुआ अनजान महिला को क्रॉस कर गया। अनजान ने डर और शर्म के मारे मैंने फिर पलटकर नहीं देखा। न जाने वो क्या सोच बैठे। चलते चलते मैं दूसरी सड़क पर आ पहुंचा। अब वह सड़क और महिला पूरी तरह से ओझल हो चुकी थी। कहीं कोई भूत तो नहीं थी। थोड़ी देर पहले भला लगने वाला रास्ता अब भयभीत करने लगा था। मैं जल्द अपने घर पहुंचना चाहता था। इसी तारतम्य में चाल में गजब की तेजी आ गई और बड़े बड़े ढग बनने लगा। करीब 1.25 किमी की चला थी। अचानक मुंह से चीख से निकल गई। वो महिला करीब 100 गज दूर उसके सामने सड़क किनारे ठीक उसी ढंग से खड़ी दिखाई दी। कंधे पर बैग और जमीन पर ब्रीफकेस। यह
कब यहाँ आ गई। एक ही रास्ता तो है, न कोई गाड़ी निकली और न ही वह पैदल दौड़ती हुई मुझसे आगे निकल गई। मेरा पूरा शरीर मारे डर के पसीने से तरबतर हो गया। लेकिन कि आज की रात आखिरी रात है, वह भूतिया और कुछ देर में मुझे चबा चबा कर खा जाएगी। मैं बेतहासा भागा, इतनी तेज कि पता ही नहीं चला कि वो औरत कब पीछे रह गई। भागता रहा और सीधे घर पर जाकर ही रुका। सांसें धोपनी सी चल रही थी। घर के बाहर ही कुछ पल खड़ा रहकर अपनी सांसों पर कंट्रोल किया। अगले दिन शाम करीब 5 बजे ऑफिस पहुंचा। एक बुजुर्ग कर्मचारी को रात का सारा घटनाक्रम सुना डाला। हंसते हंसते वे बोले, नूर चचा करे, कहीं बूचड़खाने के पास की बात नहीं कर रहा? बूचड़खाना में बुद्धया? हाँ, बूचड़खाना स्लाटर हाउस, जहाँ जानवर काटते हैं। बेटा, वह सड़क बहुत खतरनाक है, बहुत हादसे होते हैं वहाँ। तेज रफ्तार बड़ी गाड़ियाँ ने बहुत सारे लोगों को कुचला है। सुना है कि कई साल बस का इंतजार करी एक औरत को भी एक ट्रक ने रौंद डाला था। तुझे ही नहीं, बहुत सारे लोगों को दिख चुके हैं। लेकिन बेटा, भली औरत की रूह लगती है, कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती। मैं हैरान था और परेशान भी। अब कैसे निकलूंगा उस रास्ते से रात में पैदल? और एक आत्मा और किस रूह से आमना सामना हुआ है मेरा, वो भी भली औरत की रूह है। दोस्तों, तो ये कहानी तो कैसी लगी? आपके साथ भी ऐसा हो सकता है। अगर ये आपको कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।